वैसे तो गुरु शुभमन गिल, जब से शुभमन गिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कदम रखा है, तब से शुभमन गिल ने जितने ज्यादा मैच नहीं खेले हैं उससे ज्यादा शुभमन गिल के नाम कंट्रोवर्सी में जुड़े हुए हैं। हर हमेशा किसी न किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ शुभमन गिल का नाम आता ही रहता है। इससे पहले सारा अली खान के साथ शुभमन गिल का नाम जुड़ा हुआ था, सारा तेंदुलकर के साथ शुभमन गिल का नाम जुड़ा हुआ था, बहुत सारे एक्ट्रेस के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर से जो है वो शुभमन गिल चर्चे में आ गए हैं, क्योंकि इस बार शुभमन गिल का नाम बॉलीवुड की एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ जुड़ा हुआ है। और इस जुड़ाव को लेकर के लोगों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाना शुरू कर दिया है। शुभमन गिल का नाम ट्रेंडिंग में चल रहा है और शुभमन गिल के नाम के साथ साथ रियान पराग का भी नाम ट्रेंड कर रहा है। लोगों ने जस्टिस फॉर रियान पराग हैशटैग यह भी ट्विटर पर ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि तुम लोग को पहले पता होगा कि कुछ समय पहले की ही बात है। रियान पराग जब अपने यूट्यूब ब्राउजर पर सर्च कर रहे थे सारा अली खान और अनन्या पांडे को, तो उस समय उनका जो ब्राउजिंग हिस्ट्री था वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, क्योंकि उन्होंने लाइव आकर के वो ब्राउजिंग हिस्ट्री सर्च करी थी। उसके बाद तो लोगों ने जम करके हंगामा बरपा था, जम करके जो है रियान पराग को ट्रोलिंग करी थी। तो अब उसी को लेकर के लोगों ने यह ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया है कि जस्टिस फॉर रियान पराग के साथ भाई कुछ तो जस्टिस कर लो, ये तुम्हारे टीम के साथ ही खेलता है। लोगों ने ऐसा शुभमन गिल को कहना शुरू कर दिया है और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं शुभमन गिल के नाम को लेकर के। और भाई शुभमन गिल का एक बात तो है गुरु कि शुभमन गिल जब कंट्रोवर्सी में घिरे हैं तब शुभमन गिल के परफॉर्मेंस में कमी आई है। और अभी भी शुभमन गिल का जो परफॉर्मेंस सही नहीं चल रहा है। शुभमन गिल का जो बल्ला है वो बिल्कुल खामोश है। चाहे आप जिम्बाब्वे दौरे की बात कर रहे हैं, वहां पर भी भाई साहब की बल्लेबाजी थी वो पूरी तरीके से फ्लॉप रही। उसके बाद से भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर गई तो वहां पर भी शुभमन गिल कुछ कमाल नहीं कर पाए। हालांकि भाई साहब को भारतीय टीम को उप कैप्टन जरूर बना दिया गया है और ये एक ऐसा पद है ना जहां पर आपको आपके पोजीशन को लेकर सिक्योरिटी मिल जाती है। आपका जगह जो है ना वो कोई हिला नहीं सकता है। तो ऐसा शुभमन गिल को यदि विश्वास हो गया हो कि भाई अब हमारी टीम इंडिया में पूरी तरीके से जगह बन गई है, हमें कोई हटा नहीं सकता है, तो बॉस ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी सिक्योरिटी के साथ यदि आप हैं तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे पहले हार्दिक पांड्या भी इसी सिक्योरिटी के साथ थे कि भाई उसे कोई हटा नहीं सकता है। 2 साल पहले कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि भाई हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम का कैप्टन रोहित शर्मा के बाद नहीं बनाया जाएगा। सबने यही उम्मीद लगाई हुई थी भाई रोहित शर्मा के बाद जो कैंडिडेट है ना वो कैंडिडेट हार्दिक पांड्या ही है। उससे पहले केएल राहुल को भी बहुत ज्यादा बिलीव था, केएल राहुल भी एक में भारतीय टीम को कैप्टन हुआ करते थे। लेकिन गुरु समय ने सबको सिखा दिया कि भाई जब आप सिक्योर हो जाते हैं ना अपने पोजीशन को लेकर के, आपको यह बिलीव हो जाता है कि भाई हमारी जगह जो है टीम में पक्की है, हमें कोई हिला नहीं सकता है, तो वहीं पर जाकर के इन खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस चौपट हुए हैं और दूसरे खिलाड़ी आकर के इनका जगह लिया है, चाहे वो केएल राहुल हो या फिर हार्दिक पांड्या हो। दोनों ही खिलाड़ियों के साथ यही हुआ। दोनों ही खिलाड़ी अपने पोजीशन को लेकर पूरी तरीके से सिक्योर हो गए थे। इन खिलाड़ियों को सिक्योरिटी मिल गई थी और उसका इफेक्ट जो है ना इनके परफॉर्मेंस पर पड़ा, और परफॉर्मेंस पर जब इफेक्ट पड़ा तो इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो उसी तरह से शुभमन गिल को भी अभी ज्यादा काबिल नहीं समझना चाहिए। अभी ये नहीं समझना चाहिए कि भाई उसका जगह जो है टीम में पक्का ही है, अभी उसे कोई हटा नहीं पाएगा। ये शुभमन गिल को बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी शुभमन गिल के परफॉर्मेंस के लिए हम बात कर लें, चलिए अहमदाबाद के पिचों को छोड़ते हैं, तो जब भी भारतीय टीम भारत से बाहर गई है या फिर किसी ऐसे कंडीशन पर गई है जहां पर सपाट पिच नहीं हो, तो वहां पर भी शुभमन गिल का बल्ला फ्लॉप रहा है। चाहे आप श्रीलंका के ही दौरे की बात कर लीजिए, वहां पर भी देखिए शुभमन गिल का किस तरह का परफॉर्मेंस रहा। इससे पहले भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गई थी, तो वहां पर भी शुभमन गिल को टीम में लिया गया था, टेस्ट टीम में भी। लेकिन वहां पर तो शुभमन गिल का हम क्या बात करें, बहुत हमारे भारतीय टीम के जितने भी बल्लेबाज थे ना वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। और विदेशी कंडीशन पर जो है ना 2-3 बल्लेबाजों के लिए हम छोड़ दें तो बात बाकी हमारे जितने भी बल्लेबाज है उस सभी बल्लेबाजों का यही हश्र होता है, उन्हें बॉल दिखाई ही नहीं देता है। भाई बॉल किधर से जा रही है किधर से आ रही है, ये लोग उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा कहानी है कि शुभमन गिल को अभी ज्यादा ऊपर बहुत बड़ा सुपरस्टार अपने आप को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गुरु समय जो है ना बड़े बड़े सुपरस्टार को जो है ना वो धूल फांकने पर मजबूर कर देती है। तो शुभमन गिल भी यदि बहुत बड़े सुपरस्टार समझ लेंगे अपने आप को, हो सकता है उनकी भी धूल फांकने की नौबत आ जाए, क्योंकि अभी तो भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया भारतीय टीम में। बहुत बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं ना वो पीछे बैठे हुए हैं आपकी पोजीशन को लेने के लिए।
और यदि यहाँ पर एक बार आपके कदम नीचे गए, एक बार आप टीम से बाहर हुए ना, तो आप कितने बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं, आपकी टीम में वापसी जो है बहुत ही मुश्किल हो पाएगी। आप ईशान किशन को देख लीजिए भाई, कितने जबरदस्त खिलाड़ी था, कितना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन एक गलती क्या हुई, एक मिस्टेक हो गई साउथ अफ्रीका के दौरे पर कि भाई उन्होंने कोच राहुल द्रविड़ को ये कह दिया कि भाई हमें मेंटल फटीग हो गया, हमें टीम से बाहर का रास्ता चाहिए। उसके बाद से देखो ईशान किशन की क्या हालत हो गई, अभी तक टीम इंडिया में वापसी नहीं हुआ है। ईशान किशन जैसा प्लेयर, समझ सकते हो भाई, ओडीआई क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ा है इस खिलाड़ी ने, लेकिन उस खिलाड़ी के साथ ऐसी हालत हो रखी है, तो शुभमन गिल को भी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। एक बार टीम से बाहर हो गए तो वैसा फिर बाहर ही रहेंगे, तो ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए। वैसे बहुत से हम शुभमन गिल और अनन्या पांडे की वायरल फोटो की सच्चाई के बारे में बात करें तो वायरल सच्चाई ये है ना, ये जो पिक वायरल हुई है, ये दोनों किसी ऐड के दौरान एक दूसरे से मिले थे, वहां पर इन दोनों का जो पिक है वो वायरल हुआ है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं या फिर इन दोनों के बीच कुछ ऐसा संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों जो पिक है ना वो एयर शूट के दौरान का, एयर शूट के दौरान ही वायरल हुआ है, लेकिन एयर शूट को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की मुलाकात भी एयर शूट के दौरान ही हुई थी। वहां से फिर बात आगे बढ़ी, प्रेम प्रसंग में वो बातें तब्दील हुई। उसके बाद से अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी हुई, और अनुष्का शर्मा विराट कोहली की जब शादी हुई थी उस समय भी गुरु बहुत बड़ा हंगामा पड़ पा था कि भाई विराट कोहली को अनुष्का शर्मा ने चौपट कर दिया। इस तरह की बहुत ज्यादा खबरें आ रही थी, बहुत ज्यादा दर्शकों ने अफवाहें उड़ाई, बहुत ज्यादा उसको लेकर ही विवाद हुआ था, विराट कोहली के परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट पड़ा था। लेकिन फिर बाद में विराट कोहली ने अपने आप को रिकवर किया, और विराट कोहली तो बहुत बड़े खिलाड़ी है, बहुत कमाल की प्रैक्टिस करते हैं विराट कोहली। लेकिन शुभमन गिल को अभी यदि भारतीय टीम का किंग बनना है ना प्रिंस से, तो बहुत ही जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही कमाल का मेहनत करना पड़ेगा। और इस तरह का जो सिस्टम है शुभमन गिल का फ्लॉप होने का, भारत से बाहर नहीं चलने का, इसको सुधारना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी शुभमन गिल को। वैसे तुम लोगों का क्या कहना है, तुम लोगों को इस वायरल पिक पर क्या प्रतिक्रिया देनी है, तुम लोग भी अपना प्रतिक्रिया दे सकते हो। और यदि चैनल पर नए हो गुरु तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि दूसरे लोगों तक भी वीडियो पहुंचे और दूसरे लोग भी चैनल पर आए और चैनल को सब्सक्राइब करें।